हथवाड़ में ग्रामीणों के घर उजाड़ने वाली चूना पत्थर खदानों के निरीक्षण के लिए 4 माह बाद पहुंचे माइन सेफ्टी डायरेक्टर। सूबे में भारी बारिश का दौर शुरू होने से 2 माह पहले ग्रामीणों ने डीजीएमएस को भेजी थी माइन के मलबे से उनके घर क्षतिग्रस्त होने की शिकायत। अनसाइंटिफिक लाइमस्टोन माइनिंग की बदौलत बेघर हुए ग्रामीणों ने डीसी सिरमौर व इसी क्षेत्र से संबंध रखने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन से भी की थी उनके समस्या के समाधान की मांग। खान सुरक्षा निदेशक ने उनके अधिकार क्षेत्र में केवल पहाड़ काटने की बेंचिंग व ब्लास्टिंग जैसे काम होने की बात कहकर ग्रामीणों की उम्मीद पर फेरा पानी। हिमाचल में इस बार बाढ़ से हुई भारी तबाही का एक मुख्य कारण अवैध खनन बता चुके हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह। सिरमौर से संबंध रखने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के बयान को बताया था बचकाना। ग्रामीण बोले बाहरी क्षेत्र के गुंडों व इसी पंचायत के बाहुबलियों की मदद से मुंह खोलने पर उन्हें धमकाता है खनन माफिया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी ने 90 के दशक में बंद करवाई थी सिरमौर के संगड़ा कमरहुआ बनोर क्षेत्र में चलने वाली 74 इलीगल लाइमस्टोन माइन। 2007 में किंकरी देवी के पंचतत्व में विलीन होने के बाद जिला व प्रदेश भर में फिर बेलगाम हुआ खनन माफिया। तो सरकार को सोचना चाहिए, क्या सरकार के रियल्टी के लिए, क्या दूसरे पूरे पंचायत के रोजगार के लिए हमें खतवाड़ वालों को उजड़ना है, या फिर उनको दिया जाता है पंचायत में और भी लोगों का जिसका भी जो भी है इनको इन्होंने दे रखा तो उनकी अब मेजोरिटी बन गई है, क्योंकि उनका तो नुकसान नहीं है जी, उनका तो 1 रुपये का भी नुकसान नहीं है, उनको मिलता है। अच्छी बात है, मिलना चाहिए, हमें किसी का जलिश नहीं है, तो उनको मिलता है तो कभी भी नहीं बोलेंगे सर, वो तो कभी भी नहीं ये चीज़ बोलेंगे कि खतवाड़ की माइनें बंद होनी चाहिए। क्यों? उनको तो अच्छा खासा टने जा रहा, नुकसान उनका 1 रुपये का भी नहीं है। अगर उनके एक बात में और कह राज तिवारी जी को, जीएसटी के माइन मालिक को और तिवारी जी को जो खास रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार आदमी है, बहुत इज्जतदार आदमी बनते हैं, लेकिन हमें पता है ना दूसरे बीएसएसआर माइन को कि जितने लोगों को आपने रोजगार दिया है, अगर दम है तो सामने रखो ना अकाउंट स्टेटमेंट सामने रखो, जो फर्म की है ऑथराइज सिग्नेटरी के साथ बैंक प्रमुख के ले आओ और 2-2, 3-3 ट्रक मलबे के उठाओ, और दिल्ली मालिक बैठा है वो भी तो ले जा रहा भाई कमाई, सबसे बड़ी कमाई तो वो ले जा रहा। स्वराज जो दिल्ली बैठे हुए हैं उनके यहाँ 2-2, 3-3 ट्रक यहाँ से मलबे के भेजे जाने चाहिए। पिछले 7 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश में 4360 मामले अवैध खनन के सामने आए हैं। जब से भी सर ये मायने चली है, जो कि माइनों वालों को हम बोलते हैं कि यहाँ पर मलबा मत डालना है, 2 मशीन यहाँ पर चली हुई है। हमारी जितनी भी ज़मीन है सर, मेरी ज़मीन शेर सिंह मेरा नाम है सर, मेरी ज़मीन जो भी है इन्होंने सरकारी दिखा रखी है सर, सारी ज़मीन है। ये पैसे खाता है, पैसे खा के सर इन्होंने जो भी कर रखा है मेरे साथ गलत कर रखा है सर। आप भी इन चीज़ों को रोकने के पक्ष में नहीं है, और रोकने के पक्ष में आप क्यों नहीं है? क्योंकि आपके खुद के भी क्रेशर है मंत्री महोदय, आपकी खुद की उसमें पत्तियाँ मंत्री महोदय, इसलिए आप नहीं चाह रहे। अभी मैं आपको पोंटा का ताज़ा उदाहरण बता, आपने भी कहा कि 100 मीटर के दायरे में क्रेशर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता और क्यों नहीं है? पोंटा साहब में जहाँ से भी 5 लोग एयरलिफ्ट किया गया, आर्मी का हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ा, वहाँ पर तो क्रेशर बिल्कुल साथ में। ये जो त्रासदी हुई है ये इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं हुई है, ये तो जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो हैवी डाउनपोर हुआ है। इलीगल माइनिंग तो मान लो 1 स्थान पे, 2 स्थान पे या 3 स्थान पे हो सकती है, मगर सारी की सारी कुल्लू वैली और पूरे के पूरे कुल्लू ज़िले में नुकसान को इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। क्या थुनाग में और मंडी ज़िले में भी इलीगल माइनिंग हो रही थी? तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, ये उनका बचकानी वाली बात है। ऐसा नहीं है, ठीक है, छोटी मोटी इलीगल माइनिंग होती है और इट इज़ फॉर द पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट टू चेक इट। पॉलिसी लाई जानी चाहिए ताकि रिवर बेड से जो है माइनिंग हो, और साइड से जो करवाया जाता है उसका ऑप्शन करवाकर उसकी सरकार रॉयल्टी ले। चीज़ें हो रही है ये इलीगल माइनिंग की वजह से हो रही है, और जो इसमें जिस तरीके से साइड से आप सारी इसमें माइनिंग हो रही है, किन लोगों का इसमें संरक्षण है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात करूंगा और विधानसभा में भी इस इशू को उठाऊंगा, और जो हमारे माइनिंग मिनिस्टर है, मेरे कलीग है, मैं उनसे भी बात करूंगा हर्षवर्धन जी से कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए। अवैज्ञानिक अवैध चूना पत्थर खदानों की बदौलत अपनी जमीन पर घर गंवाने की स्थिति में पहुंच चुके सिरमौर जिला के दूरदराज गांव खतवाड़ के लोगों की शिकायत के 4 माह बीत जाने के बाद आखिर खान सुरक्षा विभाग के निदेशक संजीव कुमार घटनास्थल के निरीक्षण के लिए पहुंचे। खनन व्यवसायियों द्वारा यहां पिछले 3 दशक से पहाड़ छलनी किए जाने व इलीगल डंपिंग की बदौलत
पलायन कर चुके ग्रामीणों को हालांकि माइन सेफ्टी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से राहत की उम्मीद थी, मगर उक्त अधिकारी ने महज इतना कहा कि वह अपने क्षेत्राधिकार अथवा ज्यूरिडिक्शन में आने वाले चूना खदानों की बेंचिंग व यहाँ होने वाली ब्लास्टिंग संबंधी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। खनन व्यवसायियों द्वारा नालों में की गई इलीगल डंपिंग से ग्रामीणों के खेत व घर बर्बाद होने को लेकर उन्होंने कहा कि यह मामला सिरमौर जिला प्रशासन अथवा स्थानीय संबंधित अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में आता है। मीडिया से हुई बातचीत में डायरेक्टर माइन सेफ्टी संजीव कुमार ने कहा कि वह घटना स्थल के निरीक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी बात कर चुके हैं और इस बारे अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपेंगे। उधर अनसाइंटिफिक व इलीगल माइनिंग से अपने खेत व घर गंवाने वाले खतवाड़ के ग्रामीणों के मुताबिक BSSR व JST नामक चूना खदान की बदौलत वह बेघर होने की स्थिति में पहुंचे हैं, जबकि तीसरी चूना खदान पिछले कुछ अरसे से बंद पड़ी है। उन्होंने कहा कि चूना पत्थर के खनन के लिए काटे जा रहे पहाड़ के मलबे के निस्तारण के लिए दोनों माइन ओनर द्वारा डंपिंग यार्ड तक नहीं बनाए गए हैं और हर साल नाले में फेंके जाने वाले लाखों मीट्रिक टन मलबे ने तेज बारिश होने पर उनके खेत घासनियां व घर बर्बाद कर दिए। ग्रामीणों की माने तो खतवाड़ गांव में अवैध खनन की बदौलत 2 दर्जन घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें से 10 परिवार दूसरे लोगों के घरों में रातें बिताने पर मजबूर हो चुके हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस बारे वह DC सिरमौर संबंधित SDM DFO व इसी जिला से संबंध रखने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी शिकायतें कर चुके हैं, मगर अब तक बेंचिंग, कंट्रोल, ब्लास्टिंग व डंपिंग संबंधी नियमों की लगातार अवहेलना कर रही चूना खदानों को बंद करवाने की बजाय पांवटा के संबंधित राजस्व व प्रशासनिक अधिकारी गांव को अनसेफ बताकर बिना मुआवजे व पुनर्वास के उल्टा उन्हें ही पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पांवटा व दिल्ली में बैठे खनन व्यवसायियों अथवा माफिया की पहुंच न केवल माइन सेफ्टी डिपार्टमेंट संबंधित अन्य अधिकारियों व मंत्रियों तक है, बल्कि माइन से प्रभावित न होने वाले इसी पंचायत के बाहुबलियों तथा बाहरी क्षेत्र के गुंडों के माध्यम से उन्हें धमकियां भी दी जाती है। ग्रामीणों ने कहा कि उनके मकानों व खेतों में नुकसान प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू होने अथवा 9 जुलाई से करीब 2 माह पहले हुआ था और 1 व 15 मई को उन्होंने इस बारे DGMS को सबूतों के साथ शिकायतें भेजी थी। गौरतलब है कि जिला सिरमौर के संगड़ाह, कमरऊ व बनौर, खतवाड़ आदि इलाकों में अवैध खनन के खिलाफ करीब 2 दशक तक संघर्ष करने वाली राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी द्वारा 90 के दशक में 74 चूना खदानों को बंद करवाया गया था। मरते दम तक खनन माफिया व पर्यावरण के दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष करती रही किंकरी देवी के 30 दिसंबर 2007 को पंचतत्व में विलीन होने के बाद से एक बार फिर जिला व प्रदेश भर में खनन माफिया के बेलगाम होने संबंधी खबरें आए दिन सुनने को मिलती है। वर्तमान में न केवल भाजपा व विरोधी दल बल्कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री भी प्रदेश में अवैध खनन की बात स्वीकार कर रहे हैं और पांवटा क्षेत्र में कुछ अर्सा पहले पड़ोसी राज्य के खनन माफिया के गुर्गों द्वारा संबंधित विभाग के कर्मचारियों को किडनैप किए जाने का मामला भी सामने आया था। हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री एवं दिवंगत CM वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने गत दिनों अपने कुल्लू विजिट के दौरान इस साल प्रदेश में बाढ़ से तबाही का एक मुख्य कारण अवैध खनन को भी माना था। सिरमौर से ही संबंध रखने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने हालांकि उनके इस बयान को बचकाना करार दिया था, मगर इसके बाद कुछ समाज सेवी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में भी आ खड़े हुए थे। सिरमौर जिले के खतवाड़ गांव के लोगों की माने तो 3 दशक से न केवल अधिकारियों व नेताओं द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है, बल्कि खनन व्यवसायियों से नियमित विज्ञापन मिलने के चलते मीडिया का एक वर्ग भी उनकी बात की सुनवाई के लिए राजी नहीं है। डायरेक्टर माइन सेफ्टी डिपार्टमेंट के विजिट के दौरान दूर दराज के खतवाड़ गांव पहुंचे पांवटा के पत्रकारों का भी ग्रामीणों ने धन्यवाद किया और गांव के मलबे में पूरी तरह उजड़ने तक उनकी समस्या को नियमित रूप से उठाने का आग्रह किया। खान सुरक्षा महानिदेशालय से श्रीनगर क्षेत्र के निदेशक के हैसियत से आज मैं यहाँ पे एक कंप्लेंट जांच के हेतु यहाँ पे आना हुआ हमारा। और इस खदान में जो कंप्लेंट आई थी, कंप्लेनेंट और माइंस के ओनर्स रिप्रेजेंटेटिव, उन लोगों को साथ में बिठा के बात किया है। तो जो कंप्लेंट है उसमें जो हमारे क्षेत्राधिकार में आने वाले इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ पे हम लोगों ने बात की है। और उसके अलावा भी इनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको हमने इनको बोल दिया है कि जहाँ तक हमारा निदेशालय कंसर्न है उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले इशू के विषय में हम लोगों ने जांच की है और इसके ऊपर में जो भी रिपोर्ट आएगी वो बाद में आएगी। अभी इसके ऊपर इतना ही मामला है और इसके ऊपर हम लोग जो भी रिपोर्ट बनेगी वो बाद में आएगी। थैंक यू।
गड़े जा रहे हैं कि नहीं जी बारिश हुई। अरे बारिश तो मैं कह रहा हूँ हिमाचल में हो सकता है 40-50 साल का रिकॉर्ड टूटा हो, पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरे आसपास एक बढ़ता गुइना का खाड़ा बेरा, एक आगे जो है मानल का खाड़ा बेरा, एक सुनऊ का खाड़ा बेरा, एक म्या का खाड़ा बेरा, एक परे जो है गराट का खाड़ा बेरा, वहाँ भी तो खाड़ा चल रहा, वहाँ तो कोई इस तरह उधेड़ा नहीं, क्योंकि वहाँ पर करोड़ों टन मलबा नहीं है। इनके पास कोई डंपिंग सिस्टम नहीं है, झूठ सामने सामने बोलते हैं। आज भी जब हम 2-4-10 लोग किनारे ले गए अधिकारी जी उनकी बात सुनने के लिए, भी सारे लोगों के बीच बात नहीं हम सुन पाएंगे, तो एक पैनल बना के गया 2-2 आदमियों का, हमारे में से भी 2 और 2 माइन वालों की तरफ से, 2 गाँव वालों की तरफ से, सरासर सरेआम झूठ बोल रहे हैं। करोड़ों टन मलबा जो है नीचे फेंक गया हमारा डंपिंग यार्ड। अरे देखिए तो सही डंपिंग यार्ड कहाँ है, वो तो है ही नहीं। मलबा तो आपने सारा जो है 2-2, 3-3 एलएनटीओ से सारा आपने वहाँ पर बाहर खाड़े में धकेल रखा। तत्काल विषय की गंभीरता को देखते हुए आपको तुरंत इस क्षेत्र का दौरा करना चाहिए, और अगर हम जो समस्याग्रस्त लोग हैं, अगर जिलाधीश महोदय आपको ये लगता है कि हमारी बातों के दम नहीं है, तुरंत हमें सजा का प्रावधान कर देना। और दूसरी बात में एक बात और करा, आज भी देखो ना, शर्म नहीं है इनको, नुकसान का 10 और 15% भरपाई नहीं हुआ है। हम लोगों का जो इतना झेल रहे, इतना उजड़ चुके हैं, ये नहीं है कि 2-2, 3-3 विषय के साथ हमें पूरी जितनी हमारी प्रॉपर्टी बर्बाद हुई है, ताकि हम परिवार 340 मतलब 20-20, 30-30 का हमारा अकेले परिवार है, कहाँ ले जाएंगे हम। तो सरकार को सोचना चाहिए, क्या सरकार के रियल्टी के लिए, क्या दूसरे पूरे पंचायत के रोजगार के लिए हमें खतवाड़ वालों को उजड़ना है, या फिर उनको दिया जाता है पंचायत में और भी लोगों का जिसका भी जो भी है इनको इन्होंने दे रखा, तो उनकी अब मेजोरिटी बन गई है, क्योंकि उनका तो नुकसान नहीं है जी, उनका तो 1 रुपये का भी नुकसान नहीं है, उनको मिलता है। अच्छी बात है, मिलना चाहिए, हमें किसी का जलिश नहीं है, तो उनको मिलता है तो कभी भी नहीं बोलेंगे सर, वो तो कभी भी नहीं ये चीज़ बोलेंगे कि खतवाड़ की मायने बंद होनी चाहिए। क्यों? उनको तो अच्छा खासा टने जा रहा, नुकसान उनका 1 रुपये का भी नहीं है। अगर उनके, एक बात मैं और कह रहा, आज तिवारी जी को, जीएसटी के माइन मालिक को और तिवारी जी को जो खास रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार आदमी है, बहुत इज्जतदार आदमी बनते हैं, लेकिन हमें पता है ना दूसरे BSSR माइन को, कि जितने लोगों को आपने रोजगार दिया है, अगर दम है तो सामने रखो ना अकाउंट स्टेटमेंट सामने रखो, जो फर्म की है, ऑथराइज सिग्नेटरी के साथ बैंक प्रमुख के ले आओ, और 2-2, 3-3 ट्रक मलबे के उठाओ, और दिल्ली मालिक बैठा है वो भी तो ले जा रहा भाई कमाई, सबसे बड़ी कमाई तो वो ले जा रहा। स्वराज जो दिल्ली बैठे हुए हैं, उनके यहाँ 2-2, 3-3 ट्रक यहाँ से मलबे के भेजे जाने चाहिए। RP तिवारी जी नीचे बैठे हुए, कभी आते नहीं है, इतने बुजुर्ग हो गए, आप पद से इस्तीफा दीजिए ना, कभी आप आए नहीं यहाँ। लड़ाई आप लोगों ने इतनी करवा दी इस गांव में, जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, किसने करवाया? ये वे लोग करवा रहे हैं जो करोड़ों रुपए ले जा रहे हैं। तुरंत प्रभाव से जो है ये मायने बलबीर सिंह सुप्पाराम और जो है ये जीएसटी, जो पिछले 5-6 सालों से करोड़ टन मलबा अवैध रूप से डंप करे जा रहे हैं। ये जो ये तथाकथित लेन देन है, जब हमने देखा कि इसकी आड़ में इन्होंने लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, जो तथाकथित लेन देन था हमारे साथ मुआवजे का होया पहले, उसकी आड़ में तो इन्होंने लाइसेंस ले लिया, ये तो उसके आड़ में उजाड़ने को तुले हुए। इसलिए हमने मतलब जैसे जैसे इनके दोनों माइन के कुकर्म है, तो जो जितना गलत काम मतलब पूरा का पूरा वो कर रहा था, धार की धार बिठा रहा था, हमने 2-2.5 साल पहले उनका जो है देन लेने का बहिष्कार कर रखा। दूसरी जीएसटी फर्म है, उसका भी हमने 1-1.5 साल से पूरे सीजन से जो है लेन देन का एक चवन्नी भी इसीलिए नहीं, जब हमने देखा कि ये तो इस आड़ में हमें उजाड़ना चाहते हैं। इस गांव ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, आज ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी है। तो हमारा तो मुख्यमंत्री जी से, उद्योग मंत्री जी से आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि आपको आना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये गांव बिल्कुल पूरा का पूरा यहाँ ऐसी पर। और दूसरी बात, अभी पीछे पटवारी जी आए, कोई और भी महकमे आए, सबने कहा कि डेंजर जोन में है। यार जब ये खतरनाक जोन में है, ये गाँव बुरी तरह उधेड़ा गया है ये मलबे के कटाव से, तब 2-2 माइनों का चलने का क्या औचित्य है? यहाँ जो है आपस में इतने माइन माफियाओं ने, माफिया शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा क्योंकि ऐसे लोग इस तरह का कारोबार तो माफिया ही कर सकते हैं। एक जिम्मेदार माइन ओनर तो तुरंत जो है प्रभाव से बंद करता हो, लेकिन इनकी हवस और इनकी बिजनेस और इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि खतवाड़ के हम 10-12 लोग या पूरा गांव तौस नदी में भले ही समा जाए, पर इनको मिलता रहना चाहिए। बड़ा ही विरोधाभास है इसमें। तो पत्रकार बंधु आप भी मनन करना, चिंतन करना, हमें बदनाम कराया जा रहा है। देखो 2 करोड़ नुकसान के एवज में 2 करोड़ के देन लेने में हमें बदनाम कराया जा रहा है, धमकियां दिलाई जा रही है गुंडों से, आज भी नहीं हट रहे। आप देख ही रहे हैं हमारा खतवाड़ माइन से जो बर्बाद हुए हैं, इसमें हमारी जो ज़मीनें हैं ये भी बर्बाद हुई है। रास्ते चलने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। बुजुर्गों की जो हमारे पास ज़मीनें हैं, दादा परदादा की ज़मीनें थी, ये भी हमारी सारी जो है माइन के मलबे से ख़त्म हो चुकी है।